एक मोहल्ले में एक बहन जी रहती थी, चाची थोड़ी मोटी ताजी होंगी, तो लड़का भी स्पष्टवादी, वो उधर से निकली तो उनको देख के बोला, बुआ आप एकदम सूप नखा जैसी लगती हो। बुआ ने कहा लड़का है छोड़ो, निकल गई। अगले दिन फिर निकली तो इनका लड़का फिर गली में खड़े होकर चिल्लाया बुआ, तो बुआ ने मुड़ के देखा, बोले आप बिल्कुल सूप नखा जैसी लगती हो। बुआ को गुस्सा आया, घूमती हुई आई, अजीत के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाया, बोले बाहर निकल, अरे तू हास्य कवि है, तेरा लड़का तो तुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है, वो मुझसे क्या क्या कहता है। तो अजीत भाई ने लड़के को कोने में ले जाके कूट दिया। टेंशन खत्म। अगले दिन बुआ फिर निकली तो इनका लड़का ऐसे सर झुका के बैठा। बुआ निकली, लड़का बोला बुआ, बुआ ने मुड़ के देखा, हाँ क्या है? बोला कुछ नहीं, वही वाली बात है। बिहार में रिजल्ट आया है, बिहार का बीजेपी लेके चली गई, हार तेजस्वी जी को दे दिया। बोले लो, चुटकी भर सिंदूर की कीमत पाकिस्तान से पूछो। क्या बात है। हाँ, और 10,000 रुपये की कीमत बिहार से पूछो। बिहार में जब बस्ता बुरी हालत में आता है ना, तो मुझे लगता है कि देश में अभी और काम करने की जरूरत है। वाह। राहुल गांधी के एक बाबा जी के पास में, बाबा जी से बोले, बाबा हम अपना हाथ आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा बोला, बेटा हाथ ही क्यों, थोड़े बहुत तुम मुंह दिखाने लायक भी हो गए हो। मतलब जैसा प्रोग्रेस उन्होंने किया है, मुंह दिखा। तो बोले हमारा हाथ देखकर ये बताइए कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिलता। बोले बेटा तूने सोची तुझे जिंदगी पर बहू क्यों नहीं मिली, तू बहुमत की बात कर। बोले मैं यही तो दिखाने के लिए आपके पास आया। तो बाबा ने जन्म कुंडली देखी, बहुत गंभीरता से बोले, बेटा तेरी कुंडली में 2 बहुत बड़े ग्रह बैठे हुए जो तेरा सारा काम खराब कर रहे हैं। बोले कौन से बड़े ग्रह बाबा? बोले पहला ग्रह तो है दिग्विजय सिंह, और बोले दूसरा है शशि थरूर। बोले बाबा ये कैसे बड़े ग्रह हैं? बोले ऐसे बड़े ग्रह हैं बेटा, तेरे लिए लुगाई ढूंढने जाते हैं और खुद के लिए ले आते हैं। मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, अरे मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे। सीट नहीं आती चुनावों में तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। सिद्धू से बोला ठोको तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी को लड़ने भेजा तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए। वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय, वोटर कहते हैं हमसे, ये राहुल जी कह रहे हैं, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय। हाय मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, यही तो भैम छे। तू ये बता तू बाबा जी कैसे बना? चेले ने बाबा से पूछा। बोले कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। हरिद्वार? वो हरिद्वार ही जाता, बाप बताओ कौन सा स्विट्जरलैंड जाता है। हाँ, हरिद्वार गया हुआ था तो पत्नी ने गंगा स्नान किया। गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा होता है, तो पत्नी ने गंगा स्नान किया और उसे अचानक बहुत तेज खांसी हो गई। अब नया नया पति भाई विनीत की तरह अतिरिक्त भावुक होता है, एडिशनल इमोशनल होता है। वो बाजार गया और बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ, पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर आ गए। वो बेचारा गंगा जी के किनारे बैठकर मेरी लुगाई की आवाज चली गई। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। मैं पत्नी के साथ सो रहा था तो बाहर से अचानक बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया। दोनों की आंख खुल गई। पत्नी ने कहा, बोले देखो जरा कौन है क्या है। तो मैं ना चाहते हुए पत्नी के आदेश की अवहेलना तो कर नहीं सकता था। मैंने जाके दरवाजा खोला, देखा मोहल्ले के लोग खड़े हैं कॉलोनी के। मैंने कहा भाई कैसे शोर शराबा कर रहे हो यार, रात के 2 बज रहे। बोले भाई साहब थोड़ा संभल के रहना, सूचना ये मिली है कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है।
मैंने उनकी सूचना सुनी, वापिस आया, पत्नी ने पूछा कौन था, मैंने कहा शराबी आदमी वैसे ही हल्ला कर रहे हैं, तू तो पानी पी के चुपचाप सो जा।